नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज सबसे पहले सभी बहनों को यहाँ पर करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर अभी कीर्तन हो रहा है। मैं पहुँची हूँ बागनाथ कॉलोनी में। नीरू दी के घर में है आज पूजा का कार्यक्रम। आप लोग देखते रहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया भजन गाए इन लोगों ने और बहुत अच्छा एंजॉय किया। भजन में सभी कुछ कुछ बहनों ने डांस भी किया। देखते रहिए इस ब्लॉग को।
कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के कड़वे पर पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानियां सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन कराने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसके भाभी बोले, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरे टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया और कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़के के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूते हुए जाना, जो तुम्हें सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा दे लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके सबके पैर छुए, पर किसी ने भी सुहाग की आशीर्वाद नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, साली हो, सपूती हो, 7 भाइयों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसे सोने का सिक्का ननद देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में बैठी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। अब वह सब देख रही वह एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसमें भी व्रत रखा और थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो भाई की प्यारी, करवा ले लो। ये करवे वाली मेरी को भी करवा दे जा। यह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवा देगी। जियो साईं जियो, जब वह मुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसके करवे मांग लेना। जब वह तुझे करवा देकर जाएगी फिर तू उजमन करना, जिसमें तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसे वैसे ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवा लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। वह कहकर उसने उसे करवा दे दिया। अब करवा लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। तो वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं तेरे सेवा करते करते। फिर उसने करवा माता का उन्हें उच्चमन किया। इस तरह से किया। वह उसे चौथ माता की कहानी सुनी और उनमें किया। अब वह दोनों चौसर खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई और दोनों को खेलते देख बांदी सासू से जाकर बोली, महल में खूब रौनक है, तेरी बहू चौसर खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने आए। दोनों को खेलते देख बहू खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बता दिया। राजा ने सारे शहर में ढिढोरा पिटवाया कि अपने पति
की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उन उज्जवल रखें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सबको किसी को देना। कहानी सुनते सुनते कटोरी में ये तो है ना, मुझे फिर अभी चांद जी से मांग लाई भर भर सिंदूर में तो मैया जी से मांग लाई अमर सुहाग में तो मैया जी से मांग लाई अमर सुहाग में तो मैया जी से मांग लाई। ये मेरा हाथ लसा है बोल बोल ये खा लो पार्वती सीता क्या मांगा, क्या मांगा? बाय बाय। यो छ अंशा भाभी घर। अब सब यहाँ भी करवा चौथ पूजा के बाद सब घर जानन। हाँ हाँ वो सही खुल गया यार, ये तो लाइट। ओके बाय बाय। आप भी आ जाओ। बाय 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 सब में।